श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्या कांडे तृतीयः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। तृतीय सर्ग, राजा दशरथ का कैकेयी को वर देना। श्री महादेव जी बोले, तदनंतर महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए प्रजावर्ग और मंत्रियों को अर्थात मांगलिक कार्यों के लिए आज्ञा देकर आनंद पूर्वक अपने रनिवास में प्रवेश किया। वहां अपनी प्रिया कैकेयी को न देखकर वे अत्यंत विह्वल होकर मन ही मन कहने लगे, क्या कारण है जो पहले अपने महल में घुसते ही सदा हंसती हुई मेरे सामने आती थी, वह सुमुखी आज दिखाई ही नहीं दे रही है। अपने चित्त में अत्यंत दुख मानकर इसी प्रकार सोचते सोचते उन्होंने दासियों से पूछा, आज तुम्हारी शुभ लक्षणा स्वामिनी कहाँ है? वह प्रियदर्शना प्रिया आज पूर्ववत मेरे सामने क्यों नहीं आती? दासियों ने कहा, देव, कारण तो मालूम नहीं, किंतु आज वे कोप भवन में गई हुई हैं। आप स्वयं ही वहां जाकर सब हाल जान लीजिए। श्लोक 5। दासियों के इस प्रकार कहने पर राजा भयभीत होकर उसके पास गए और वहां बैठकर उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोले, ऐ भीरू, आज पलंग आदि को छोड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम हमसे कुछ बोलती नहीं हो, इसमें हमें बड़ा खेद हो रहा है। समस्त आभूषण छोड़कर तुम मलिन वस्त्र पहने हुए पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, मैं सब पूर्ण करूंगा। तुम्हारा अनिष्ट करने वाला कौन है? वह स्त्री हो अथवा पुरुष अवश्य मेरे दंड का पात्र होगा। यही नहीं, उसका वध भी किया जा सकता है। हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो। वह कार्य अत्यंत दुर्लभ होने पर भी मैं इसी समय एक क्षण में ही पूरा कर दूंगा। तुम मेरे हृदय को जानती ही हो, मैं तुम्हारा अत्यंत प्रिय और तुम्हारे वशीभूत हूं, फिर भी तुम मुझे खिन्न करती हो। तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। बताओ, तुम्हारा प्रिय करने वाले किस कंगाल को मैं धनी कर दूं, अथवा तुम्हारे अप्रियकारी किस धनपति को एक क्षण में ही कंगाल बना दूं? बताओ, किस अवध्य को मार डालूं और किस वध्य को छोड़ दूं? हे प्रिय, इस विषय में और अधिक क्या कहूं? मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूं। कमल नयन राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। मैं उन्हीं की शपथ करके कहता हूं कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो मैं वही करूंगा। श्लोक 14। महाराज दशरथ के राम की सौगंध खाकर इस प्रकार कहने पर कैकेयी ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछकर राजा से कहा, राजन, यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और शपथ भी करते हैं
तो शीघ्र ही मैं जो कुछ मांगूं उसे सफल कर देना चाहिए। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में मैंने आपकी रक्षा की थी। उस समय प्रसन्न चित्त होकर आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। हे सुव्रत, मैंने वे दोनों वर आपके पास धरोहर के रूप में रख दिए थे। अब उनमें से एक वर से तो तुरंत ही मेरे प्रिय पुत्र भरत को इस एकत्रित की हुई सामग्री से युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए और दूसरे से तुरंत ही राम दंडक वन को चले जाएं। वहां श्रीमान राम को जटा वल्कलादि धारण कर कंद मूल खाते हुए मुनि वेश से 14 वर्ष तक रहना चाहिए। श्लोक 20 तक।